हाँ बेटा, आज का वीडियो नंबर 2 ना, 1 तारीख है आज बेटा, है ना, 1 जून। अब आज नया पार्ट चालू कर रहे हैं अपन, CH चैप्टर 3 बेटा, है ना। नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, ELECTROCHEMISTRY, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, चैप्टर नंबर 2 याद रखिएगा। सुनिएगा, वैद्युत रसायन पहला टॉपिक। वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन तो आप जानते हो, वैद्युत यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में, कि ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है और ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। अरे वे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, जिनमें करंट प्रवाह होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन एक सिरे से निकलते हैं और दूसरे सिरे पर चले जाते हैं, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उनको हम चालक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता, आयनों का मूवमेंट गति नहीं होती, जिसमें आयन गति नहीं करते, जिसमें इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, वो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, वो कुचालक कहलाते हैं। तो पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के, चालक और कुचालक। वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो ऊर्जा का परिवर्तन भी होता है। तो रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है वैद्युत रसायन, जिसमें विद्युत धारा के प्रवाह यानी कि विद्युत ऊर्जा किस तरह से रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और रासायनिक ऊर्जा किस तरह से, किस माध्यम से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, इन सब का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। बेटा, जिस माध्यम से ये परिवर्तन होता है उसको सेल कहा जाता है। यानी ऐसे माध्यम जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, वो माध्यम, वो युक्ति, वो मीडियम, वो डिवाइस सेल कहलाती है। सेल, सेल के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। 2 तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक सेल, या इनको बैटरी भी बोलते हैं। बैटरी और सेल में फ़र्क होता है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे। सेल प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार के, या प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी, या सेल 2 प्रकार के आगे पढ़ेंगे अपन। अभी तो हम ये पढ़ते हैं कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, ये मैंने बता दिया। विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर पदार्थ 2 तरह के बताए। एक तो मैंने पढ़ा है चालक, है ना, और एक मैंने पढ़ा है कुचालक। चालक और कुचालक ये अपन पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, चालक और कुचालक। अब चालक जो विद्युत धारा का प्रवाह करें, चालकों को 3 भागों में बांटा है बेटा। चालक पहले होते हैं आयनिक चालक, आयनिक चालक या इलेक्ट्रॉनीय चालक। दूसरे होते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। इलेक्ट्रॉनीय चालक को हम धात्विक चालक भी बोलते हैं, धात्विक चालक, वैद्युत अपघटनी चालक। और तीसरे होते हैं मिश्रित चालक, मिश्रित चालक। तो चालक 3 प्रकार के अपन मुख्यतः बोलें, इलेक्ट्रॉनीय चालक या धात्विक चालक, वैद्युत अपघटनी चालक और मिश्रित चालक। वैद्युत अपघटनी या आयनिक एक ही प्रकार है ना इनको। अब इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो चालक हम जानते हैं, चालक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करें, जिनकी चालकता का मान उच्च हो, वो सामान्य ताप पर ही विद्युत धारा का चालन करते हैं, चालक कहलाते हैं। अगर इनका ताप बढ़ा दिया जाए तो इनकी चालकता का मान घट जाता है। ये गुण चालकों के होते हैं। लेकिन चालक 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनीय चालक की या धात्विक चालक की बात करें अपन, तो किन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉनीय चालक या धात्विक चालक।
अरे ऐसे पदार्थ या ठोस जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उनको इलेक्ट्रॉनीय चालक या धात्विक चालक कहा जाता है। समझ में आती है आपको? धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनीय चालक कहते हैं। और याद रखना, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है ना, उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाह होती है। इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। माना किसी तार में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, तो समझ लिए विद्युत धारा उसमें विपरीत दिशा में गमित होगी। समझ में आती है आपको? है ठीक है, तो उनको अपन इलेक्ट्रॉनीय विद्युत चालक के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में आपको? तो धात्विक या इलेक्ट्रॉनीय चालक या विद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं, ये मैंने लिख दिया आपने। अब जो इलेक्ट्रॉनीय चालक या धात्विक चालक हैं, इनकी चालकता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉनीय चालक या धात्विक चालक की चालकत्व को प्रभावित करते हैं?